अभी अपने घर में मेरे कुछ मिलने वाले आने वाले हैं, जरा ध्यान रखना, बढ़िया करके चाय बना देना। मेरी बहुत इज्जत है बाहर, और तुम्हारी भी इज्जत है, और जो तुम्हारी इज्जत है ना वो मेरी वजह से है। ये तो बात आप गलत कर रहे हैं, मेरी वजह से आपकी इज्जत है। क्या तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत है? क्या तुम जानती नहीं हो मेरे पास कितना पैसा है? इसलिए सब मेरी इज्जत करते हैं और मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत करते हैं। नहीं जी, ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगी। अगर बीवी चाहे तो 1 मिनट में शौहर की इज्जत मिट्टी में मिला सकती है, और अगर बीवी चाहे तो 1 मिनट में शौहर की इज्जत बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ये। मेरी वजह से ही तुम्हारी इज्जत है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम 1 मिनट में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला सकती हो तो देखते हैं, मिला के दिखाओ। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कि एक बीवी क्या कर सकती है। जाओ, क्या कर सकती हूँ? चाय बनाओ। आ गए मेहमान। आओ भाई आओ, बैठो। खाला सब ठीक? बहुत अच्छा लगा आप अपनी अम्मी को भी लेकर आए। हाँ दोस्त, अम्मी कह रही थी मुझे भी अपने दोस्त के घर ले चल। मैंने कहा चलो। ठीक किया, लाओ चाय लेकर आओ। ये मेरा बेटा है। अम्मी खाना दे दो। जो बिरयानी बनाई थी वो बिरयानी खत्म हो गई है, जा। पापा देखो मैं खाना नहीं दे रही है, कह रही है खत्म हो गया। देखने में इतने अमीर लगते हैं और खाना खत्म हो गया। लगता है थोड़ा सा खाना बनता है इनके घर में। ऊंची दुकान फीके पकवान। छिचोरे लोग लग रहे हैं, छिचोरे। हाँ भाई तो मैं कह रहा हूँ, बेटा रो रहा है, खाना खत्म हो गया। सोचो तो 3 लोग हैं घर में और ढंग से खाना नहीं बन रहा है। इनके घर में यही ड्रामा चलता होगा। अरे इसने तो वाकई मेरी बेइज्जती करा दी। भाई साहब, आप खुद बताइए कैसे खाना बचेगा? रोज 100 गरीबों को खाना जाता है हमारे घर से, और आज ये बोले कि 5 लोगों का खाना ज्यादा जाएगा, तो हमने अपने हिस्से का खाना भी उन गरीबों को भेज दिया। बेटा जरा देर रुक जा, अभी बिरयानी बनाऊंगी, फिर हम तीनों खाना खाएंगे। भाई साहब, आप भी खाना खाकर जाइएगा। नहीं भाभी जी, हम लोग खाना खा के नहीं जाएंगे। वाह दोस्त, तू रोज 100 गरीबों को खाना खिलाता है। ये सुनकर मेरे दिल में तेरी इज्जत और बढ़ गई। वाह, मान गए तुम्हें। माफ करना बेटा, हमने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। अभी आया। बात सुनो, तुम तो बहुत चालाक निकली। तुमने पल भर में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और पल भर में बुलंदियों पर पहुंचा दी। आज पता चल गया कि शौहर की इज्जत और बेइज्जती बीवी के ही हाथ में होती है। पापा, मैंने मना करा था, मैं नहीं जाऊंगा फंक्शन में। बेटा, सहारे की वजह से तुझे ले आया। पापा देखो, बहुत तेज तूफान आ रहा है। बेटा ये तूफान बहुत जानलेवा लग रहा है। अल्लाह से दुआ कर, मैं भी करता हूँ, जिससे हमारी जान बच जाए। या अल्लाह, ये तूफान रोक दे। या अल्लाह, हम लोग यहाँ से जा सकें, हमें एक कार दे दे। या अल्लाह, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे एक नेक बीवी भी दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह। पापा कहाँ गए? अरे पापा बस करो, तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। लगता है तुमने बहुत गुनाह करे होंगे। मुझे देखो, मेरी सब दुआएं कबूल हो गईं। बड़े गुनाहगार लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ पापा, तुमने ऐसा क्या मांगा जो मिला नहीं? बेटा, मैंने अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ मांगी कि मेरा बेटा जो मांगे वो उसे दे देना। दादी, तुम्हारा ये हथियार मैं छुपा दूंगा। बाहर से 2 मशहूर बदमाश बुलाए हैं, उनसे तुम्हें मरवा दूंगा। ऐसा हुनर सीख के आया हूँ जो मेरी इन पत्थरों की उंगलियों के बीच में आएगा, कट से वो मर जाएगा। दादी! क्या है? बदमाश! बुढ़िया! सानू, मेरी बंदूक कहाँ गई? दादी, लगता है बंदूक कहीं गुम गई। आज वो वक्त आ ही गया, जो हथियार छुपा के रखा था, आज वो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब इस हथियार का सामना करो।
दादी कैसा तेरा ये हथियार है, इसके सामने तो सब कुछ बेकार है। दादी मैं ले आया आपकी फेवरेट बिरयानी, ये मजेदार बिरयानी अब तुम्हें है खानी, खाओ। जिंदगी का क्या है, जिंदगी तो है आनी जानी। दादी दादी जा मेडिकल से मेरी दवा लेके आ। बिरयानी में जहर मिलाया है। दादी ये मैंने तुझसे आखिरी थप्पड़ खाया है। दादी दादी गई, दादी गई। हाँ भैया 5 मीटर कफन का इंतजाम कर दो। दादी गई, दादी गई, तुझे शर्म दादी मचा गई। रखा है तूने। हाँ दादी तुम हो, मेरा मतलब तुमने बिरयानी नहीं खाई। बिरयानी खाने बैठी तो नौकर मेरा मुंह तक रिया था, मैंने कहा ले तू खा ले। बिरयानी में जहर दादी के लिए मिलाया था, मगर दादी की मौत इस नौकर पे आ गई। पता नहीं कैसे ये दादी मेरी जिंदगी से जाएगी और मेरी जिंदगी सुकून की हो पाएगी।